शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है। सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। इस 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। इस पावन स्थान में, श्री सनातन धर्म मंदिर के इस पावन स्थान में हम सब एकत्रित हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। एक बार लंबी गहरी ओम धुन के साथ
मंच पे आकर आप दीपक जलाइए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। पूरे हमारे संघ के लिए बहुत ही हर्ष की बात है ये। सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं श्री सनातन धर्म मंदिर की कार्यकारी सभा का, जिन्होंने हमें ये शुभ अवसर मनाने का मौका दिया, हमें अवसर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मंदिर के ब्राह्मण वर्ग से क्षमा मांगते हैं कि कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज क्षमा करिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जिज्ञासा संस्कार केंद्र का, जो हर समय हर वक्त एक समाज सुधारक कार्य में तत्पर रहता है, बच्चों को संस्कार डालने में हर समय तैयार रहता है। धन्यवाद है तुम सबका। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और थोड़ी सी कोशिश की है हमने योग और अध्यात्म को जोड़ने की, मिलाने की। तो आप सब साथ दीजिए हमारा। सबसे पहले माता रानी की अरदास के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय माता। दान माता विच प्रकाश
सारा जहां, माँ देवन वाली एक है, मांगत सारा जहां। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी घड़ी घड़ी माँ आसरा, ज्येष्ठ 12 माँ। मेरी दादी के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, माँ देवन वाली एक है, मांगत लाख करोड़, मांगत लाख करोड़, मांगत लाख करोड़। जय माता दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? पिछली बार भी हमने मनाया था, तो क्या था विषय? हर घर में योग, हर घर में योग। और इस बार के 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय बहुत ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर नीलम गुप्ता जी, जो मेरी हमेशा प्रेरणा बनी है और किस तरह से मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस एनजीओ के साथ जोड़ा है, मैं उनका हर वक्त धन्यवाद करती हूँ। जी हाँ जी। सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों और विदुषियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए यहाँ प्रस्तुत सभागार में एकत्रित हुए हैं। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य थीम महिला सशक्तिकरण है, जिसमें महिलाओं को सशक्त करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में योग एक प्रमुख कला है। आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वस्थ शरीर के लिए योग को अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बना लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। राष्ट्रसभा के सभी सदस्यों ने विचार विमर्श करके प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसकी घोषणा भी की गई, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसके साथ ही यह दक्षिणायन का एक संक्रमण प्रतीक भी है। यह एक ऐसी अवधि होती है जो आध्यात्मिक प्रथाओं का समर्थन करती है। सभी योग गुरुओं के प्रेरक भगवान शिव जी हैं। इन्हें आदि योगी के रूप में माना जाता है। योग 5000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता में था। ऋग्वेद में भी योग का उल्लेख मिलता है। योग एक संस्कृत शब्द है जो युज शब्द से आया है। योग हमें हृदय रोग, रक्त शर्करा, मधुमेह, अस्थमा, श्वास जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इससे शरीर की चर्बी कम होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, मोटापा कम होता है। योग से स्वस्थ शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, तरोताजगी आती है तथा थकान दूर होती है। आज के समय में दिन रात की भागदौड़, काम का प्रेशर, तनाव और तेजी से मानव के जीवन में ये सब बढ़ रहे हैं। ऐसे में ध्यान योग से मानसिक तनाव दूर होता है, मन को गहन शांति की प्राप्ति होती है, कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। ध्यान योग से अच्छी नींद का आना, शरीर में लचीलापन होना, बल स्फूर्ति का होना, कुशल बुद्धि, आत्मनियंत्रण की शक्ति में तेजी से वृद्धि होती है। योग जीवन जीने की एक शैली है
जिसका लक्ष्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निर्माण करना होता है, शरीर में संतुलन बनाए रखने की भावना में सुधार करना होता है। योग आचार्य पूजा संबोधा जी ने योग के द्वारा ही मुझे चिकन गुनिया जैसी कठिन बीमारी से बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अब प्रस्तुत होती है हमारी नारी शक्ति और बड़े ही सुंदर भावों के साथ बताएंगी कि योग को अपनाएंगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। मेरी कविता का विषय है योग को अपनाएं। योग को अपनाए, अपना जीवन सफल बनाए। स्वच्छ निरोगी काया, जीवन कितना निखर आया। मनुष्य को समझाना है, आलस दूर भगाना है। योग स्वास्थ्य की संजीवनी है, अपने तन मन को जगाना है। अपने तन मन को जगाना है, अपने तन मन को जगाना है। बस रम जाए इस योग में। यही सब हमारे बालक बताने जा रहे हैं, जिन्हें बहुत सुंदर रूप से गाएंगे ईशान मेहंदीरता जी। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। वरदान मिला जो हमको, हम उसका उपयोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। स्वस्थ बनाता है, आलस दूर भगाता है। सदा सुखी वो रहता है, जो इसको अपनाता है। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। जीवन को दे नए प्राण, ऐसा आशीर्वाद मिला, होगा सभी का कल्याण। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। इसका यही उद्देश्य है, सृजन स्वस्थ समाज का हो, भविष्य बनेगा बेहतर। ध्यान यदि बस आज का हो, योग करें
हम उसका उपयोग करें, योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें, योग करें हम योग करें, नित्य प्रति प्रयोग करें, योग करें, योग करें, योग करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बस हमने रम जाना है इस योग में, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हैं, चाहे एक छोटी सी एक रूप में है, तो जो बैठ सकते हैं जमीन पे वो क्यों ना बैठें, जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो क्यों ना बैठें। कुर्सी में तो हम बैठे रहते हैं, जमीन के साथ रहो। जितना हम जमीन के साथ जुड़ेंगे ना, उतने ही हमारे इर्द गिर्द से डॉक्टर वैद्य हकीम दूर रहेंगे। तो हमेशा कोशिश करिए सुखासन में बैठने की। क्यों मंदिर में कहा जाता है, गुरुद्वारे में कहा जाता है सुखासन में बैठने की, क्यों मस्जिदों में कहा जाता है वज्रासन में बैठने की? क्योंकि जमीन से जुड़ना ही हमारा काम है, पर हम जमीन से ऊपर उठे जा रहे हैं। हमारी खाने की, लंच की, हाई टी के साथ साथ हमारी चेयर्स भी हाई 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 होए जा रही हैं। इसलिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स का हमें पता नहीं। तो कोशिश करें जमीन के साथ जुड़े रहें। कभी सीधा लेट के, शवासन में लेट के अपने कान को धरती पर दबाइए तो सही। आपका सर्वाइकल चुटकियों में ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कभी सर्वाइकल था, कभी ये पीठ की दर्द थी, कभी L5, कभी भी MRI कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शवासन में लेटे और अपने कान को धरती पर दबा के देखें, आपकी एक एक रोम छिद्र खुलेगा। तो जो बैठ सकते हैं ज़रूर सुखासन में बैठें। हाँ, शरीर को कष्ट नहीं देना है, जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही करिए, पर कोशिश करिए। अब प्रस्तुत होने जा रही है एक छोटी सी नाटिका। हमारे कुछ छोटे से नन्हे मोती बहुत ही सुंदर ढंग में नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। करो योग, रहो निरोग। बेवजह का दिखावा ना बेवजह का ढोंग, कुछ ना बेकार लगती है जब हो जाए किसी का रोग। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए अपनाओ योग। ओम वः, ओम सः, ओम त्वः, ओम जन, ओम सत्य, ओम भू, ओम भव, ओम स्वः, ओम तपः, ओम जन, ओम सत्य, ओम भू, ओम भव, ओम स्वः, ओम तपः, ओम जन, ओम सत्य। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। बैठिए बस। गुरुजी, मेरे माता पिताजी की बहुत तबीयत खराब है। मेरे पिताजी के घुटने खराब हो गए हैं। डॉक्टर ने घुटने बदलवाने के लिए कहे हैं, और जब से कोरोना का मार पड़ा है, मेरी माताजी को तो खांसी हो गया है। और खाना गले में अटक जाता है।
विद्यालय में हर मर्ज की दवा है। हर मर्ज की दवा है ध्यान और योग। प्रकृति की गोद में करो ध्यान और योग। प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब। जीवन के सब रोग मिटे, आनंद मिले सबको। सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हृदय खुलेगा। योगी हो जाता है धन्य, देख कर ये दृश्य सुहाना। ऐसे सुख से बढ़कर सुख ना हमने जाना। हमने समझ गए गुरुजी। धन्यवाद। तो भारत की बात होगी। तो चलिए अब सुनते हैं फिर से ईशान मेहंदी लता के साथ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक तरफ और सूर्य नमस्कारम एक तरफ। तो सिर्फ दर्शक बन के नहीं रहेंगे, साधक बनेंगे। सूर्य
नमस्कारम से पहले सूर्य मंत्र जाप करते हैं, तो साथ में उच्चारण का प्रयास करिएगा। ओम ओम आ कृष्णयन रजसा वर्तमानो निवेशन मृत्युंजय हृदयन सविता रथेना देवयानी भुवनानि पश्य। सूर्याय नमः। ईशान जी आप गाइए। ओम रघुवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम भूषणे नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अरिकाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। योग मिरेकल शब्दों में तो बयान ही नहीं हो सकता कि योग है क्या। जिसने महसूस कर लिया बस वही जान सकता है। तो हमारी छोटी सी एक शिष्या अपने सुंदर से शब्दों में बयान करेगी कि खुद से खुद को मिलाता है योग।
हमें खुद से मिलाता है योग, हमें खुद से मिलाता है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो हो जाए कुछ योग की बातें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर घर में योग, घर घर में योग। हमें खुद से मिलाता है योग, हमें खुद से मिलाता है योग, दिलाता है ईश्वर की अनुभूति योग, दिलाता है ईश्वर की अनुभूति योग। योग है स्वस्थता की वह कृति, योग है स्वस्थता की वह कृति, जो जीवन में ले आए सुख और शांति, जो जीवन में ले आए सुख और शांति। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग। निकट नहीं आए कभी कोई रोग, निकट नहीं आए कभी कोई रोग। भांति भांति के आसन हैं और भिन्न भिन्न है नाम, भांति भांति के आसन हैं और भिन्न भिन्न है नाम। शरीर के हर हिस्से को इससे मिलता बहुत राम, शरीर के हर हिस्से को इससे मिलता बहुत राम। हर कोई इसे कर सकता है छोटा बड़ा अमीर गरीब, हर कोई इसे कर सकता है छोटा बड़ा अमीर गरीब। ना औषधि की आवश्यकता है, ना ही बीमारी आए करीब, ना ही बीमारी आए करीब, ना ही बीमारी आए करीब। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसी है, योग की बात आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं और ज्ञान मुद्रा में आ जाते हैं, नहीं? तो क्या है ज्ञान मुद्रा? क्या है ज्ञान मुद्रा? ये बड़े सुंदर शब्दों में हमारे नन्हे मुन्ने मोती तक प्रणति I connect with God, God connects with me. सब साफ बताओ, हु इज आई? कौन सा आई होता है? ये क्या है? प्रभु। प्रभु। और ये हम। तो प्रभु से हम कनेक्ट करते हैं। तो वी कनेक्ट विद गॉड, गॉड कनेक्ट विद मी। वंशिका आप बताइए, पकड़ो। प्रभु हमारे वश में और हम प्रभु के वश में। ये है ज्ञान मुद्रा। We connect with God, God connects with us. जय श्री राम। और सब हम ज्ञान मुद्रा करते हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले एक ही बात याद आती है, योग, योग और योग। ठीक है, तो इनको बड़े सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करेंगे हमारे छोटे छोटे शिष्य। सुबह सवेरे योग। जय श्री राम। सुबह सवेरे उठकर करते जो भी नियमित योग, बीमारी न पास भटकती रहते हैं सदा निरोग, बीमारी न पास भटकती रहते हैं वो सदा निरोग। शांत बैठ कर
मूंद कर जो भी करते प्राणायाम, नई ताजगी आ जाती है पढ़ने में भी लगता ध्यान, नई ताजगी आ जाती है पढ़ने में भी लगता ध्यान। जब चिंताएं तुमको घेरे व्याकुल सा हो जाए मन, जब चिंताएं तुमको घेरे व्याकुल सा हो जाए मन, शांत चित्त महसूस करोगे कर लोगे जब योगासन, शांत चित्त महसूस करोगे कर लोगे जब योगासन। कौन सा आसन कब करना है सदा प्रशिक्षक को है ज्ञात, कौन सा आसन कब करना है सदा प्रशिक्षक को है ज्ञात। अलग अलग है इनके आसन, अलग अलग है इनके लाभ, अलग अलग है इनके आसन, अलग अलग है इनके लाभ। सुबह सवेरे कर लो योग होंगे सारे रोग, सुबह सवेरे कर लो योग दूर होंगे सारे। धन्यवाद। आओ इधर आओ, चलो एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे बच्चे करना चाहते हैं, तो आइए बच्चों। रम जाइए और बोलते जाइए, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब सब में इतनी ऊर्जा तो आ गई होगी हमारे छोटे छोटे से बालकों को देखकर। सब थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम सब मिलकर योग करने की, तो थोड़ा सा हम प्राणायाम, ताली योग और आखिर में हम तेल नीति करेंगे। तेल नीति बहुत ही उत्तम नीति है। हमारा आकाश खुलता है, हमारा हृदय चक्र खुलता है, हमारी फूड पाइप, विंड पाइप ये खुलती है, शरीर की एक एक कोशिका खुल जाती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है तेल नीति। तो हम मंच पे आपको तेल नीति करके तो बताएंगे, बट आप यहाँ सिर्फ देखिएगा, वो उसके लिए सिर्फ दर्शक बन जाना। बाकी प्राणायाम हम सब मिलके करते हैं, ताली योग हम सब मिलके करेंगे और थोड़ी सी हम सर्वाइकल की स्ट्रेचिंग ज़रूर कराएंगे ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो तेल नीति का सामान आखिर में सबको मिलेगा, तो कृपा करके घर में ज़रूर तेल नीति करिए, ज़रूर वो याद रखेंगे उस सामान का। वो जब सामने सामान देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हफ्ते में एक बार तो तेल नीति कर ही लेना। तो कोशिश ज़रूर करिएगा घर जाकर भी हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को याद रखिएगा। तो थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, सब मिलके करते हैं।
आंखें बंद हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। आंखें किस किस की बंद है? इस तरह से महसूस करें कि हम नहीं हैं, एक पेड़ है जिसकी जड़ें धरती में धंसे जा रही है। हमने अपनी जड़ों को धरती माँ के गोद में डालना है और भीतर जाने का प्रयास करें। मूलाधार चक्र से अनायता चक्र तक महसूस करें कि ये पेड़ का तना है, एकदम सीधा। जो तना झुका हुआ हो वो पेड़ सुंदर नहीं लगता। तो हम भी आज पेड़ बन गए हैं तो सुंदर तभी लगेंगे जब हमारा तना एकदम खिंचा हुआ सीधा है। डॉक्टर वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं है, कोई मालिशी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी रीढ़ हमेशा सीधी रहेगी। रीढ़ सीधी रहेगी तो हमारे वेद चक्र के भीतर में जो आत्मा राम जी विराजमान है उन्हें भी जगह मिलेगी, तो उन्हें भी श्वास लेने, उन्हें छुपा के मत रखें, आगे मत झुकें, उन्हें भी श्वास लेने। हमारी भुजाएं शाखाओं की तरह फैली हुई, पेड़ की शाखाएं हैं हमारी भुजाएं, खुली हथेली, अभी ज्ञान मुद्रा भी छोड़ दें, सिर्फ खुली हथेली आकाश की तरफ, भुजाएं शाखाएं की तरह फैली हुई है। बस पेड़ ही पेड़ समझिए अपने आप को। और चेहरा है जैसे पेड़ में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, इस तरह से हमारा चेहरा फलों की तरह, फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ और प्यारी सी मुस्कुराहट। Keep a big smile on your face. This is me time. हमारा समय है, हमारे शरीर के लिए है। जब तक श्वास है इस शरीर में तो साथ देना ही देना है, तो इसके लिए समय निकालना ही निकालना है। बातें तो बाद में भी हो जाएगी, माँ का बच्चों को समझाना भी बाद में हो जाएगा। दिस इज मी टाइम। ना बच्चे ना बड़े, सिर्फ मी टाइम है। क्लोज योर आईज, बस मुस्कुराहट रखें। बहुत ही उत्तम शक्ति आएगी। शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस करें। नाभि से नीचे धरा है, महसूस करें हमारी धरा संगठित होती हुई, एकत्रित होती हुई। हमारा पेट का हिस्सा एकत्रित होता हुआ, पेट और पीठ साथ में सटती हुई महसूस करें। हमारी चेस्ट के ऊपर आकाश, आकाश खुलता हुआ महसूस करें। आप जब ओम ध्वनि गाएं तो अ उ होठों को गोल करके पहले अ और उ, इससे महसूस करें कि जैसे आकाश खुल रहा है, हमारा हृदय चक्र खुल रहा है। फिर होठों को बंद करके लंबा अ उ और म। इस अवस्था में आप ओम धुन गाएंगे तो महसूस करेंगे कि आकाश खुले जा रहा है और धरा मजबूत हो रही है। और भोग आज की स्थिति में उल्टा रहा है कि आकाश स्नीज करे जा रहा है, खाना अटकना शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज हो रही है और पेट लूज हो रहा है। तो हमें इसको टाइट करना है, धरा को मजबूत करना है, आकाश को खोलना है। मोटा या पतला नहीं होता है योग में। हमें ये भी दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारी धरा मजबूत हो रही है और आकाश खुले जा रहा है। तो इसी तरह से महसूस करते हुए ओम ध्वनि ध्वनित करिएगा। और जिन्हें भी 3 बार ओम ध्वनि ध्वनित करके महसूस हो कि उनका धरा मजबूत हुई है, संगठित हुई है, पकड़ पक्की हुई है और आकाश खुल रहा है, वो 3 बार ओम धुन करने के बाद खुली हथेली आकाश की तरफ करिएगा।
जिन्हें महसूस हुआ है वो हथेली छत की तरफ ले जाएं। हथेली छत की तरफ, दोनों हथेली बिल्कुल सीधी, कोनी सीधी, बाजू कान के साथ, बाजू कान के साथ। एक दूसरे को, पड़ोसियों को मत देखिए, दिस इज मी टाइम। बहुत देख लिया आस पास पड़ोसियों को, अपने आप को देखें। खुली हथेली आकाश की तरफ खींचे और खींचे, और एंड मोर स्ट्रेच, और खींचते जाए। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। थोड़ा सा खुला खुला हो जाइए और अपनी लेग्स को सामने की तरफ खोल दीजिए। बातें तो बहुत हो रही हैं, योग कर लें, थोड़ा सा योग कर लें। ये समय ना मिलेगा दोबारा। कुछ समय अपने लिए भी निकालें। सुबह उठते हैं तो घर के मुखिया को बस होता है कि हाँ किस तरह से दिनचर्या करनी है। सुबह उठते ही फोन शुरू हो जाते हैं, और लेडीज को किचन की चिंता पड़ जाती है। तो उन सब चिंताओं को छोड़ के अपने भीतर जाने का प्रयास तो करें। जस्ट ओपन योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों पैरों को सामने खोल दीजिए। अपने हाथ घुटनों पे रखें। रीढ़ में दर्द है, मुश्किल हो रहा है तो हाथ आप पीछे धरती पर दबा सकते हैं। कंफर्टेबल है तो हाथ घुटनों में ही रखिएगा। ठीक, आंखें बंद कर ले, चेहरे पे मुस्कुराहट रखे, बस भीतर 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 ही रहना है हमने ना। बस एक पंजा अंदर और एक पंजा बाहर। जब आपका पंजा अंदर होगा तो आपका घुटना दबा रहे, घुटना नहीं होगा। When your toe flex in, जब पंजा अंदर है तो आपका घुटना लॉक होना चाहिए, घुटना धरती की तरफ दब जाना चाहिए। toe flex आउट तो हमारा पूरा शिन पार्ट, हमारी पूरी टांग खिंच जानी चाहिए। पंजा अंदर है तो नी लॉक है। हर एक घर छोड़ के आप पता करोगे ना तो नी ट्रांसप्लांट करके किसी न किसी को हुआ होता है। तो सबसे सुंदर रामबाण है ये घुटनों के लिए, और कोई मुश्किल भी नहीं है, और हमारे बच्चे भी नहीं कर पा रहे। हाँ जी, देते हैं हाथ घुटनों पे रखो, पंजे अंदर और बाहर, ये अंदर और बाहर। पूजा मैम की दो आपके पीछे भी होती है, तो अच्छे से सीधे होके बैठ जाइए। एक पंजा अंदर, एक पंजा बाहर, और अंदर। पैरों को मिलाने का प्रयास करिए। आपकी एड़ी से एड़ी मिली रहेगी और नाभि चक्र एक्टिवेट रहेगा। नाभि चक्र में 72,000 नाड़ियां हैं जो एक्टिवेट होती हैं। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट, चेहरा सामने रखिए। कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। शरीर को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। खुली हथेली, हाथ धरती पर दबा दीजिए। चेहरा फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ रहे, और अच्छे से मुस्कुराता हुआ। बोथ योर टोज फ्लेक्स इन एंड आउट, टांगे सीधी, मणिकान। बोथ योर टोज फ्लेक्स इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। ये ये है घुटनों के लिए। एक सर्वाइकल का स्ट्रेच बताऊंगी, वो भी आप रोजाना करिए, सर्वाइकल होगा ही नहीं। आप एक घुटना टर्न कर लें और एक टांग को खींच के सीधा करें। ठीक, कोशिश करिए जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं ऑलवेज
स्टार्ट फ्रॉम राइट। दायां पैर खोलिए, दायां पैर खोलिए। मेरा राइट इधर है तो आप सबका राइट इधर है। दायां पैर खोलें। जिनमें क्षमता है वो पैर का पंजा पकड़ ले। अगर क्षमता नहीं है, पैर का पंजा नहीं पकड़ा जाता तो अपना हाथ घुटने पर कस दीजिए। ठीक, जो पंजा पकड़ सकता है वो पैर का पंजा पकड़े और पैर को जितना हो सकता है साइड पे स्ट्रेच ले। ठीक, अब ये दूसरा हाथ लाइए। दूसरा हाथ यहाँ पर श्वास गहरा भरना, यहाँ पर श्वास गहरा भरना और कंधे को कस के शाबाश दे दो। अच्छा कर रहे हैं। वन टाइम, वन टाइम, वन टाइम एंड रिलीज। ठीक, चेहरा सामने रहेगा, बाजू खींच ले और अच्छे से खींचे। चेहरे पर वही मुस्कुराहट है, हमारा चेहरा फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ। चेहरा सामने, हाथ पीछे जाएगा, चेहरा सामने और खींचे और शरीर को खींच ले। और 1 स्ट्रेच इन एवरी काउंट, 2 3। अब एक स्माइल, हर क्षण में मुस्कुराहट बढ़ती जाए। 4 और प्यारी मुस्कुराहट। 5 मुस्कुराहट की लिमिट नहीं है। 6 7 8 9 झाड़ दीजिए एकदम से दोनों हाथ हाथ में आए और इफेक्ट महसूस करें। बताइए, कोई बताएगा इससे क्या हुआ? तभी मैं दूसरी साइड कराऊंगी। तो कोई इफेक्ट आया? आइए माइक में आइए प्लीज, जिसको पता चला, जिसको महसूस हुआ प्लीज। हमारे कंधे खुल गए हैं, इससे कंधों को बड़ा अच्छा लगा। शुक्राना है परमात्मा का कि जो हमने चाहा वो हो रहा है। ठीक, अगर किसी को नहीं भी कुछ भी नहीं फर्क पड़ा तो वो भी प्लीज आके यहाँ पे मंच में करिए, बताइए, ताकि हम देख सके कि क्यों नहीं ये चीज में फर्क पड़ा। ठीक है, अब कंटिन्यू विद योर लेफ्ट साइड। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो इस तरह से लेग्स उनके नीचे हैं, तो आप, मैं अभी बता, ये लेफ्ट लेग ओपन, लेफ्ट लेग ओपन, पैर का पंजा पकड़िए, पैर का पंजा पकड़िए। अंकल जी जो कुर्सी पे हो वो दूसरे घुटने पे हाथ रखो। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी। दायां हाथ बाएं घुटने पे रखो। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप इस तरह से दायां हाथ लेफ्ट नी, यस, और बाएं हाथ से ये मारना और पीछे पीछे जो दीवार है उसे दबा दो। पीछे दीवार है उसे कस दो, कस दो। आगे होके बैठो, थोड़ा सा आगे होके बैठो ताकि हाथ पीछे अच्छे से दब जाए और आगे होके बैठ जाइए। चलिए कंटिन्यू विद लेफ्ट, सेम स्ट्रेच। आज कंधे तो खोल के जाने, इतना तो काम करके जाना है। बिना खोले तो क्या किया आपने? ये हाथ यहाँ से लिया, उठाया, जितना अंदर गुस्सा है ना किसी के लिए सारा अपने कंधे पे निकाला। बस डीप ब्रीथ इन एंड रिलीज। मुंह खोल दीजिए, रिलीज। शरीर के एक एक हिस्से से रिलीज, एक एक हिस्से से, हमारी स्किन से, हमारे नाखून से, हर तरफ से रिलीज। भर के नहीं रखना है, बस रिलीज कर दे। बाजू वंश कंधे के बराबर रहेगी, पीछे यस, नीचे नहीं आएगी। गुड, और खींचो, और खींचो, और खींचो। गुड, 1 2 3 स्माइल, 4 5 6 7 8 9 एंड हार्ड। थोड़ा सा ताली योग करते हैं। तो शुरू करेंगे, तो कौन कौन साथ देना चाहता है तो प्लीज मंच में आ जाइए। बच्चों ने बहुत कर लिया, आप बड़े आए ना जरा। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है बच्चों में, बड़ों में?
पेशेंस बहुत कम है। ठीक, तो मुद्रा बताऊंगी। ये अंगूठा है हमारा, ये प्रभु, ठीक, और बीच की 2 उंगलियां सूर्य और चंद्र हैं। अंगूठा, बीच की 2 उंगलियां सूर्य और चंद्र हैं। हम हवन करते हैं, माला जपते हैं, तो हम इस पहली उंगली को दूर रखते हैं, बिकॉज इट क्रिएट प्राउड। अहम है ये, हम हैं। ये हमारे बच्चों ने बड़े अच्छे से बताया है कि ये हम हैं, तो हमने अपने आप को दूर रखना है। ठीक, और ये आखिरी फिंगर, ये है बिजनेस फिंगर, टेंशन, स्ट्रेस, तो इसे दूर रखना है। तभी हम माला जपते हैं, तो हम इसी के साथ करते हैं। तो हमने अंगूठा और बीच की 2 उंगलियां मिला दी हैं के मामले में। हाथ को, हथेली को ढीला रखना है, कसना नहीं। बेटे साथ के थोड़ा सा संयम बना के रखिए। आर्यन, संयम बना के रखें। साथ में करेंगे। 12 ताली लगने के बाद शांत हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ताली होगी। ठीक है, 12 ताली के बाद शांत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहली ताली, आंख को खोल दीजिएगा। बाद उठना है। ठीक, ये हमने पूरे राउंड से खोल दिए। ठीक है, ये है हमारा धड़, ये धड़ है बीच का, तो हमने इस पे मारनी है 6 और इस पे मारनी है 6। ठीक है, राम राम सीता, राम आँख, नाक, दांत, कान, गला, ये टिप्स। चलिए, राम राम 25, राम राम 36, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36। जोड़ों की दर्दें हैं, तो ये है हमारा पेल्विक जॉइंट। ठीक, ये है हमारा शोल्डर गर्डर, कंधे हैं ये। ठीक है, बेल्ट एरिया है ये, कमर का एरिया है ये, सिर हमारा है ये। ठीक है, तो हमने ये सारे जोड़ों को ठीक करना है। तो हम कहाँ पे रुके थे? 36। चलिए, राम राम से, राम राम 36, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48। स्किन के लिए सबको अच्छी चाहिए, बढ़िया सी। पार्लर वाले भी जाना हमने, ऐसे ही स्किन अच्छी रखनी है। ठीक है, 6 ऐसे तो 6 ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राम 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 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60। चलिए अब कंधे खोलते हैं। ये ठीक, स्टार्ट। राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72। नफ्स कौन देखते हैं? यहाँ देखी जाती है ना नफ्स, तो नफ्स को भी ठीक कर लें, बैठ की भी जरूरत नहीं है हमें। इसलिए स्टार्ट करते हैं। राम राम 73, राम राम 73, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 77, राम राम 80, राम राम 80, राम राम 89, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84। अब करेंगे ढोलक ताली। ये मैम
हम ढोलक तो बजा रहे हैं, अब हम सभी ढोलक बजाते हैं। तो एक बार राइट लेग ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और जिनके घुटने दर्द हैं, वो जिनके दोनों पैर इस तरह से ढोलक पे नहीं लगते, ठीक है, तो वो अगली बार वो इस तरह से करेंगे। ये जिनके घुटने दर्द नहीं होते वो ये करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टांग सीधी, ठीक है। तो जो प्रॉपर कर सकते हैं वो पूरे 24 करेंगे, जो 24 नहीं कर सकते 12 के बाद अपनी टांग चेंज कर लीजिएगा, टांग सीधी कर लीजिए, ठीक है। करना सबने है, चाहे सिंगल टांग करिए चाहे डबल टांग। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा एक बार। चलिए राम राम 50 सिंह, 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 राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। मेरी माला पूरी हुई, मन करे जो आए, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो काम, सिया भरे राम जय जय राम, जय प्रभु राम, जय राम, करो कल्याण श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, कैसा लगा जी? गर्माहट आई, पर अच्छी वाली, वो वाली गर्मी वाली गर्माहट नहीं है। एक ही ग्राउंड पूरा। चलिए अब लास्ट है हमारा तेल नेती। तो इसमें और अपने रूटीन के हिसाब से करनी है, इसलिए यहाँ सिखाने के लिए आपके सामने करा रहे हैं और आपने सीखना है सबने कि कैसे करते हैं तेल नीति। ध्यान दीजिएगा पूरा और ध्यान से देखिए तेल नीति। हमें तेल नीति में कुछ बूंदे ऑयल की, तेल की चाहिए और एक ईयरबड चाहिए। ईयरबड को कभी भी सूखा कान में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा तेल में डिप करके ही लगाना चाहिए। ध्यान से प्लीज देखिएगा और घर जाके जरूर करिए प्लीज। और करने के बाद अगर हो सकता है तो मुझे एक मैसेज करके बताइएगा इफेक्ट क्या है। आप 2 या 3 बार भी कर लोगे ना तो आपको इफेक्ट समझ आ जाएगा क्या है। तो रिजल्ट आप फोन पे मुझे ज़रूर मैसेज करिए कि आपको रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो हमारा इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करने का मेन मकसद ऑयल थेरेपी सिखाना भी है, तेल नीति सिखाना भी है सबको, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइलेंट अटैक हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, श्वास नली ब्लॉक हो रही है, तो ये सब खुदी है तेल नीति। तो हमारा मकसद है, अगर मुझे इतने लोग हो, अगर 5 लोग भी मैसेज कर दोगे ना हाँ हमें रिजल्ट ये आया है, अगर नहीं भी आया तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिए ताकि मुझे समझ तो आए कि हाँ आप लोगों ने किया है। ईयरबड लेंगे और एक टिप, ईयरबड का एक टिप आपने सिर्फ डिप किया। मैंने जब सर्वाइकल स्ट्रेचिंग बोला था तो आपको बताया था दायां पैर पहले राइट साइड से शुरू किया था। कभी भी कोई व्यायाम करना है, फिजिकल वर्कआउट करना है तो हमेशा दाईं तरफ से राइट साइड से शुरू करना है। ठीक, सीधी बेटा। एक तो आप लेट आए हो और ऊपर से आप डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्बेंस होगी तो तेल नीति आपके ही घर परिवार को बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके घर परिवार से भी लोग आए हैं, शायद आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है पर उन्हें है, उनके लिए संयमता से बैठें। साइनस, आँख, नाक,
गले, इनका किसी भी तरह का व्यायाम हो तो आपने हमेशा बाईं तरफ से शुरू करना है। साइनस वर्कआउट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो हमने ये जो डिप किया है, ये सबसे पहले हम टेढ़ा करेंगे कान, और बाएं कान में हमने सिर्फ रखना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ रखना है। ठीक, अब अपने नाक से श्वास भरो और मुंह से खाली करो। नाक से श्वास भरो और मुंह से खाली करो। महसूस करो कि जैसे जो ऑयल है वो आपके भीतर जा रहा है। नाक से सांस भरना है और मुंह से खाली, फिर नाक से श्वास भरें, मुंह से खाली, नाक से श्वास भरें और मुंह से खाली। अब ये जो कॉटन में ऑयल है बिल्कुल कान के बाहर, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं, हल्का हल्का कॉटन को दबा दीजिए ताकि जो ऑयल है वो कान के भीतर है। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, ये ध्यान रखना है। छोटे बच्चे माँ बाप के सामने करेंगे, बहुत ज़्यादा भीतर नहीं लेके जाना ईयरबड को। बस ये देखिए पास में है बिल्कुल, और बिल्कुल बस यहाँ पे दबा रही हूँ ताकि कॉटन में जो ऑयल है वो बस अंदर स्क्वीज हो जाए। अब ये मेरा दूसरा वाला साफ है ईयरबड। इस साफ से गंदा वाला ऑयल को और गंदा नहीं करना। हमने लेफ्ट कान का ईयरबड राइट कान में नहीं डालना। कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों ही कानों में दर्द है, एक कान में दर्द ज़्यादा होता है, एक कान बंद हो जाता है, एक कान भारी होता है, तो हमने एक कान की इन्फेक्शन दूसरी साइड नहीं लेके जानी। हमें साफ ईयरबड देना है, उसे डिप करना है, सिर्फ तेल के लिए नहीं, हमने अपने कान के लिए भी साफ ईयरबड डालना है। इसी तरह से हमने राइट साइड बस रख दिया और नाक से श्वास भरा और मुंह से खाली, फिर से नाक से सांस भरा और मुंह से खाली। अनमोल, आपके लिए सीढ़ी नहीं है। नाक से श्वास भरो, रीढ़ सीधी, यहाँ सिर्फ मैं बेंड कर रही हूँ, आप लोग सब रीढ़ सीधी रखिए। अभी आप लोगों की ऑयल थेरेपी नहीं है, आप सब देख रहे हैं, सिर्फ दर्शक हैं इसमें। और भीतर श्वास भरे और मुंह से खाली कर देता है। बहुत लोगों ने देखा होगा, नाक से जल लिया जाता है, मुंह से बाहर, नाक से धागा लिया जाता है, मुंह से बाहर, नाक से दूध दिया जाता है, नाक से घी लिया जाता है। तो हमने कानों के रास्ते पूरे शरीर में डाले। बस अब इस तरह से ये प्रेस कर दिया, कॉटन ये जो है प्रेस हो गया डल। ये किसी भी एक वेस्ट टिश्यू पेपर में आप ये डाल दीजिए। ठीक, अब मुंह में हवा भरेंगे। ठीक है, ये आप सब करिएगा। ठीक है, इतना सब कर लीजिए। ऑयल अनुमति नहीं थी कि हम सबको नहीं दे सकते यहाँ पे, तो बाकी की जो एक्सरसाइज है वो सब करिए। किसी को भी किसी भी तरह की समझ नहीं आए तो आफ्टर क्लास आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। मुंह में हवा भरिएगा, नाक बंद, मुंह बंद है, नाक बंद है, मैं बाद में बंद करूँगी, अभी बोल रही हूँ, बाकी ये सब बंद कर रहे हैं। नाक बंद है, ठीक है। अब आंखें भी बंद कर दें, जैसे कपालभाति करते हैं ना, ठीक है। तो हमने कानों के रास्ते रिलीज करना है। आपको ये पंखे की हवा तेज लगनी शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। हम प्रभु के वश में हैं और प्रभु तो ज्ञान मुद्रा में दूसरा हाथ रखें, मुंह बंद, एकदम से छोड़ दीजिए। हाथ घुटने पे रखें, कस के दबा दीजिए। ये ओठों से घुटनों को साइडों पे पांचों इतना कस के दबाओ कि
रक्त संचार कंधे में आ जाए। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। गहरा लंबा श्वास भरते हुए गर्दन को राइट साइड ले जाएं। आपको महसूस होगा कि तेल नीचे की तरफ अंदर की तरफ गिर रहा है, गले के अंदर जा रहा है। कसो नीलमंडी, कसो अपने घुटने को। श्वास छोड़े वापस, फिर से लंबा गहरा श्वास, रिलैक्स। प्लीज संयमता रखिए, थोड़ा सा है, अच्छे से समझाने दीजिए प्लीज। अब फिर से मुंह बंद रखेंगे, नाक बंद रखेंगे और चिन को चेस्ट पे लगाएंगे। चिन को जैसे ही चेस्ट पे लगाएंगे, आंखें बंद है, मुंह बंद है, नाक बंद है, ऐसे लगेगा जैसे बाथरूम में बड़ा तेज फवारा चलता है ना, ये जो हमारे आसपास वायु जो हम देख भी नहीं पा रहे, उसे महसूस कर पाएंगे। इतने हमारे कान अच्छे से खुल जाएंगे। तो करने की पहले हमने झटके से खुल, दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में है, वो भी खुल जाएगा। आगे मुंह हवा भरे, एकदम राइट कान कंधे पर लगा दें, लेफ्ट हैंड से दबा दें और कोहनी को छत पर ले जाएं। कोहनी छत पर, मोर पे, दोनों हाथों को पीछे झटक दें। कंटिन्यू विद लेफ्ट। झटक दीजिए। एंड नाउ नेक्स्ट नया एयरबड लेंगे। ये नाक की हड्डी है हमारी, ठीक बेटे प्लीज, नाक की हड्डी है हमारी, ये लेफ्ट साइड नाक की हड्डी में लगा दें, ठीक है, और राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, ठीक। अब इसको एयरबड को गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है और लेफ्ट साइड से श्वास को भरना है, ऑयल को पीना है हमें। Now, other side. Left nostril बंद. Continue with right. इसी तरह से गोल घुमाएंगे. श्वास को भरें. Now, अब शुद्धिकरण करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स का, लास्ट है ये, शुद्धिकरण करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में है, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए, कंटिन्यू ऑल ऑफ यू। नाउ जस्ट ब्रीथ, इस तरह से ब्रीथ लेनी है। हाँ जी, जैसे शू पॉलिश करते हैं, तो ये हमारा शू है, तो पॉलिश लगाया तो पहले हम ब्रश को इस तरह से मारते हैं, ठीक। स्कूल समय हमने शू पॉलिश सबने किए हुए, उसके बाद चमक आने के लिए हम ये पॉलिश करते हैं, ठीक है, कि चमक आ जाए। तो इस तरह से हमने क्लीनिंग करनी है। तो नॉस्ट्रिल हमारा शू है, तो जो हमारी श्वास है वो पॉलिश, तो ये ब्रश लगाना है श्वासों से। राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दे, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में।
गति बढ़ाएं। सांस भरें और गहरा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, राइट से सांस छोड़ दें। नाउ ब्रीथ राइट साइड। गहरा लंबा करने से कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो जो स्पीड लगाई है वो मत करिएगा, पर गहरा और लंबा करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम साइड इनहेल, सेम साइड एक्सहेल, सेम साइड इनहेल, सेम साइड एक्सहेल। अगर सेम साइड इनहेल गहरा स्पीड लगाएं। अब गहरा लंबा एंड रिलीज फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से श्वास शुरू किया था और लेफ्ट से ही बंद कर दिया। अब हमारी छोटी सी एक शिष्या है प्रति, तो राम राम का एक भजन गाएंगी। राम राम के भजन के बाद शांति पाठ कर देंगे आप लोग। आ जाइए बेटा। हम सबको मालूम है कि 26 मई से यहाँ पर एक समर संस्कार कैंप करके बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। उसका जो समापन समारोह है परसों 11 बजे से 1 बजे तक रहेगा। जो उसमें भाग ले रहे हैं बच्चे वो तो सुबह 9:30 बजे आएंगे और हम सब जो पेरेंट्स हैं और अन्य आमंत्रित बंधु 11 से 1 को कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। आप सब आमंत्रित हैं। Yeah.
हमारा ये बनता है कि हम कमर को एकदम सुदृढ़ करके और जो बात यहाँ सिखाई जा रही है उसको ध्यान पूर्वक उसको सुने। श्री राम। कृपया सिर्फ आपका समय मैं ले रही हूँ क्योंकि 21 जून 2024 आज का जो दिन है, इसके बाद अगले साल आएगा ना, अगले साल आएगा तो मुझे बहुत कीमती समय 5 मिनट के लिए मिला है, तो मैं आपका वो बहुमूल्य समय जो मुझे मिला है उसमें एक छोटा सा भाव अपना रखना चाह रही हूँ कि योग शब्द का क्या अर्थ है। आप पढ़ते हैं ना गणित, गणित कौन कौन पढ़ता है? पढ़ते हैं। तो गणित में एक और एक को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है ना। तो इसलिए कहा गया योग, योग शब्द के अंदर बहुत ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। और वो जब हम अपने अंदर में भगवान के साथ अपनी शक्ति को जोड़ देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? ताकतवर, शक्तिमान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपने देखा था ना शक्तिमान सीरियल, किस किस ने देखा था? वो शक्तिमान सीरियल जो बना था वो इसी के ऊपर आधारित था कि वो अपनी शक्ति को भगवान के साथ जोड़ देते थे। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने हनुमान जी को देखा है ना? हनुमान जी कभी आपको ढीली दिखी है? कभी ऐसी दिखी है? कभी कमजोर दिखी है? नहीं, हमेशा हनुमान जी उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं और अपने प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु के भक्त, परम भक्त हनुमान जी। क्यों? क्योंकि वो योग करते हैं। कैसा योग करते हैं? कैसा योग करते हैं? राम जी के साथ जुड़े रहते हैं, उनका नाम सुमिरन करते रहते हैं। राम 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 सिया राम राम बोलो राम। ताली बजाते हुए जब ये कीर्तन होता है ना, जब राम नाम का कीर्तन, उसमें जब आप ताली बजाते हो तो साक्षात हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तो मिलते हुए ताली बजाते हुए राम राम सिया राम 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 मेरे राम 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 राम। अभी आपका योग लग ही नहीं रहा। योग तब लगेगा जब आप इधर उधर ताकना बंद और अपने भीतर देखना शुरू। बोलो जय श्री राम। जितना आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मनन करेंगे, उतना ही आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। और हमारी आदरणीय दीदी ने इतना सुंदर आपको ये मार्गदर्शन दिया योग शिक्षा का, आप प्रतिदिन उससे सीखते हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हर समय यदि आपके अंदर सीखने की ये रहेगी कि हमने सीखना है, तो आप चींटी से भी सीख सकते हैं। और आप बस जीवन में एक ही सूत्र आपको बता रही हूँ कि सदैव सीखने का मंत्र ले लो कि हाँ, हमने कुछ सीखना है। जो आज बड़े बड़े इतने हमारे कलाकार दिखते हैं ना, तो ये आपको प्रभु के प्रसाद से भी प्रसाद मिल सकता है। कई कलाकार कितना सुंदर गाते हैं, कई बजाते हैं, कई नृत्य करते हैं। तो ये सारी कलाएं हैं, तो ये कैसे आती हैं? कुछ तो सीखने पर आती हैं, और कुछ किसी को कहा जाता है ये गॉड गिफ्ट है, ऐसे कहा जाता है ना। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो योग करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। तो सिर्फ केवल 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आँख ऐसे सजल नेत्र बंद करें, कहीं इधर उधर नहीं, अपने ही भीतर। हम सब मिलकर योग करें, उस परम पिता परमेश्वर से आओ सब मिलकर योग करें।
से, जगदीश्वर से, मेरे ईश्वर से। वही योग अर्जुन ने किया तो प्रभु की कृपा के पात्र बन गए, और वही योग परम भक्त हनुमान जी ने किया तो प्रभु के परम भक्त सेवक बन गए। तो आइए हम भी आज इस शुभ दिवस पर ये संकल्प लें, आज जाते हुए, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है इस विशेष दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो उसमें कितना समय आपने दिया और कितना समय आप आगे आने वाले जीवन में अपने आप को दे सकते हैं। ये क्षण में यदि आज आपने प्रभु से ये प्रार्थना कर दी, हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़कर, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और हृदय से आभार आप सभी का आदरणीय विद्वान जनों को। जय श्री राम। नहीं होता जब तक शांति पाठ नहीं होता, तो हमारी बहनें शांति पाठ करेंगी और इसके बाद हमारे कार्यक्रम में विराम होगा। और सब लंगर प्रसाद लेके जाइएगा, खा के जाइएगा। अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ते हुए ऊर्जा उत्पन्न करके अपनी आंखों पर, मुखमंडल पर और पूरे शरीर पर धारण करके प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की इस विशेष सभा का अंत करेंगे। धन्यवाद। बहुत सारी चीजें लिख के लाई थी, बहुत अच्छा काम किया है गाने में। बाकी सब बच्चे भी इस तरह से अच्छे बढ़ते जाएंगे। जय श्री राम। बहुत बच्चों ने इम्प्रूवमेंट की है, स्पेशली शुभम ने, जिगर ने, आर्यन ने। जिनसे उम्मीद नहीं थी उनने बढ़ के काम किया है। थैंक यू सो मच। सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए। और जो लेट आए हैं, जो प्रोग्राम की बात थी और ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें।
श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। करें योग और रहें निरोग। जी हाँ, ये सच में ऐसा दिवस है जिसके अंतर्गत आज दुनिया भर में सभी योग के प्रति जागरूक हो रहे हैं और हमारे इस दिल्ली क्षेत्र में मानसरोवर गार्डन के अंतर्गत सनातन सत्य दिल्ली क्षेत्र के मानसरोवर गार्डन के अंतर्गत ये सनातन धर्म मंदिर है जिसमें बहुत सुंदर आज यह कार्यक्रम रखा गया है योग दिवस के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर बहुत से बच्चों ने योग दिवस के इस दिवस पर अपना सहभागिता देकर बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन को एक नई दिशा भी दिखाई है। आइए हम एक शुभ संकल्प करें कि हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और अपने जीवन को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि दूसरे भी हमारे जीवन से प्रेरणा लेंगे। योग का अर्थ वास्तविक यही है कि अपने भीतर की शक्तियों को उस परमात्मा शक्ति से जोड़ना, और हम जितना जोड़ेंगे और जितना अपने हृदय में आत्मसात करेंगे उतना ही हमारे भीतर की शक्ति और ऊर्जा वो बाहर आएगी और हमारे जीवन को वो स्वस्थ बनाएगी और दूसरे भी हमारे जीवन से यह प्रेरणा लेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि अपने जीवन में ये ज़रूर समय दें कि हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से बनाएं और आगे दूसरों को भी हम वो शिक्षा दे सकें, हमारे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से सीख सकें। आप सभी ज़रूर जुड़िएगा और देखिएगा आज के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आप ज़रूर देख सकते हैं इस समय। राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारी दीदी पूजा जी, जिन्होंने आज अपने इस मार्गदर्शन के अंतर्गत बहुत से बच्चों को वो सिखाती भी हैं, योग की शिक्षा देती हैं और हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है आज के इस दिवस पर। और मैं आशा करती हूँ हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। जो आज मैम ने ये छोटे छोटे जो टिप्स बताए हैं, खेल खेल में किस तरह से अपने जीवन को हम स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उस सब के बारे में मैम ने बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है, बच्चों को हमें सिखाया है। और साथ में वो जो एक नेकी बताई थी, तेल नेकी, जी हाँ, मैं आप सभी से जी एक बार मैम ने जो उसका पूरा डिटेल बताया है तो आप ज़रूर उसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।